जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। इस वीडियो हम लोग जो नीट 2018 का जो पेपर करा रहे थे ना बायो का, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। 156 से 180 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। किसी कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या चीज होगी। तो जब कोई कंट्री ग्रो कर रही होती है तो वहां पे जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की तुलना में। ठीक है, तो वही चीज इसमें देखनी है। रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इक्वल इन नंबर, नहीं ये नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये भी नहीं होगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन रिप्रोडक्टिव, हाँ तो ये सी हो जाएगा, अपना सी आंसर हो जाएगा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, नहीं ये भी नहीं होगा। तो जब कोई कंट्री ग्रो कर रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक। बोला है कि पॉपी प्लांट, कौन सा पॉपी प्लांट है जो ड्रग स्मैक ड्रग के लिए यूज होता है। तो कौन सा हो जाएगा, देखो पॉपी प्लांट जो होता है पेपेबर सोमनीफेरस, इसकी जो लेटेक्स होती है उससे क्या स्मैक ड्रग निकाली जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पेपेबर सोमनीफेरस सोमनीफेरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरेंट एक्सेप्ट। बोल रहा है कि सभी जो हैं वो ओपेरेंट के पार्ट हैं एक को छोड़ के। तो ओपेरेंट के जो पार्ट है कौन कौन से हैं, देखो स्ट्रक्चरल जीन पार्ट है, प्रमोटर पार्ट है, एन ऑपरेटर पार्ट है, बट एन इनहेंसर क्या है, ये पार्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई। बोले कि एक वुमेन है जिसमें एक्स लिंक कंडीशन उसके एक्स क्रोमोसोम पर देखने को मिल रही है, तो ये कंडीशन किस चीज को इनहेरिटेड कर सकती है, किसके द्वारा इनहेरिटेड हो सकती है क्रोमोसोम जो है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, ओनली सन, ओनली डॉटर। ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा तो नहीं हो सकती है, सन और डॉटर के द्वारा हो सकती है। क्यों, क्योंकि मदर का क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, तो सन में भी जाएगा तो एक्स वाई होगा। अगर मदर से एक्स आएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और डॉटर में जाएगा तो एक्स, एक मदर से एक्स आएगा एक फादर से एक्स आएगा, तो बोथ ए बी एंड सी, डी ऑप्शन हो जाएगा 159 का। आई बात समझ में, तो वही चीज इसमें पूछी है, डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी ब्रीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज। लाइक ह्यूगो डी ब्रीज के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो क्या है। तो ह्यूगो डी ब्रीज के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है वो साल्टेशन है। क्या है, साल्टेशन बी में हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए जी जी टी ए टी सी जी सी ए टी इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड ऑफ जीन। बोला ये कोडिंग स्टैंड है जीन का, सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द करस्पॉन्ड सीक्वेंस द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। अगर ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को करस्पॉन्ड किया जाए तो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए के लिए कौन सा सीक्वेंस आएगा, ये चीज पूछी गई है इसमें। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो एमआरएनए के लिए क्या है कि, देखो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए जी जी, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, फिर ए, फिर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, फिर सी, फिर जी, फिर सी, फिर ए, फिर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो बेसिकली ये रहेगा। तो देखो ये किस में आ रहा है, ए जी जी नहीं, ए जी जी, हाँ ये है थर्ड ऑप्शन है। देखो ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मैचिंग है। मैचिंग भी बहुत आती है ना। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताना। ठीक है, अब देखो ये है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज मतलब कि फॉलिकुलर फेज। तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर है सिक्रेटरी फेज मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, या ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज मतलब ल्यूटियल फेज, तो टू में थर्ड हो जाएगा, टू में थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो थर्ड में फर्स्ट।
थर्ड, टू में सेकंड तो फर्स्ट ही है, ये हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन जो है मैचिंग फॉर्म में, देखो कॉलम में 1 और कॉलम 2 है, इनको मैच करना है। देखो ग्लाइकोसूरिया, जैसे कि ग्लाइकोसूरिया एक बार को देख लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट गाउट है वो। गाउट में क्या होता है कि इसमें यूरिक एसिड जो होता है जॉइंट पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो टू में हो गया फर्स्ट। तो टू में फर्स्ट देख लो, टू में फर्स्ट एक इसमें है और एक इसमें, मतलब इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ए और बी तो नहीं है, ठीक है। अब बचे कौन से अपने, सी और डी बचे, ये दोनों नहीं है, सी और डी बचे। अब देख लो रीनल कैलकुलाई, जैसे पता हुआ है रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन किडनी, हाँ तो थ्री में थर्ड, थ्री में सेकंड, देखो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, थ्री में सेकंड है, टू में फर्स्ट है, ठीक है। अब ग्लोमुलर नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई, ठीक है, ये भी सही है। और ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। इस तरीके से मैचिंग कर सकते हैं एलिमिनेट करा के। फिर अगला फिर क्वेश्चन मैचिंग से ही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दिए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से, फिर आइए फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। और फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को किससे मैच करोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंडोलूप पीसीटी। पीसीटी जो है वो जो अपनी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती है, तो फर्स्ट में आ जाएगा फोर, फर्स्ट में फोर। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कौन सा पार्ट कंसंट्रेट करता है, यूरिन को कौन सा पार्ट है यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो कंसंट्रेट करता है, तो हेनले लूप जो है वो यूरिन को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो टू में फर्स्ट आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो तीसरे में सेकंड आ जाएगा। अब अगला बचा फोर्थ, अब स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, तो थर्ड आ जाएगा। ऐसा देखो किसी क्वेश्चन मिल रहा है किस ऑप्शन में है, फोर फोर फर्स्ट सेकंड, बी ऑप्शन है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एथ्रोपोसिस, एथ्रोपोसिस नहीं, गॉबलेट सेल नहीं करती हैं, गॉबलेट सेल नहीं करती हैं, म्यूकस सेल्स ये भी नहीं करती, चीफ सेल, पैराइटल सेल ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं ये करती हैं, क्यों, क्योंकि जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल जो है HCl सीक्रेट करती हैं, HCl और CIF, ठीक है, CIF। ये क्या करता है, ये जो है हम लोग डाइट में जो आयरन लेते हैं उसकी जो फॉर्म होती है फेरिक, उसको फेरस में चेंज करती है, और जो कि एथ्रोपोसिस में हेल्पफुल रहता है, ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैचिंग की फॉर्म में, फिर से आगे क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2, करेक्ट ऑप्शन बताना। ऑस्मोटिक बैलेंस ये सर्कुलेशन से आ गया, ब्लड वाले से, ठीक है। फाइब्रोनोजिन ग्लोबुलिन एल्बुमिन, और उसमें मैचिंग करानी है, ठीक है। तो देखो फाइब्रिनोजिन जो है वो क्या कराता है, वो ब्लड की क्लॉटिंग कराता है, हाँ सही बात, फर्स्ट में सेकंड ब्लड की क्लॉटिंग कराता है, सही है। ग्लोबुलिन क्या कराता है, ग्लोबुलिन डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है, हाँ ठीक है, तो इसमें थर्ड आ जाएगा, ठीक है। और एल्बुमिन ऑस्मेटिक बैलेंस का तीसरे में फर्स्ट आ जाएगा, तो अपना टू थर्ड फर्स्ट, टू थर्ड फर्स्ट, डी ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लाइक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है, तो जो स्टोन बेकिंग इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें क्या है सिलिका की डस्ट प्रोड्यूस होती है, उसको जो वहाँ के वर्कर होते हैं वो इनहेल कर लेते हैं, तो उससे क्या सिलिकोसिस हो जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट, देखो जो एक्टिन होता है उस पर एक एक्टिव साइट होती है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, तो जो मास्किंग होती है एक्टिन, एक्टिन की एक्टिव साइट पे जो मास्किंग होती है इसको रिमूव करने के लिए कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, तो वही चीज नहीं है। डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, नहीं, ये नहीं है। एक्टिवेट द मायोसिन, नहीं ये भी नहीं है। बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, हाँ यस ये सही है, सी हो जाएगा अपना, 168 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निसल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, बोला निसल बॉडी जो होती है वो मेनली किससे द्वारा बनी रहती है, निसल बॉडी जो होती है वो फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, ग्लाइकोलिसिस operate as long as it is supplied with NAD that can pick up by hydrogen atom, तो सॉरी हाइड्रोजन एटम, हाँ ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इज सप्लाइड विद एनएडी देन के पिक अप बाय हाइड्रोजन एटम, हाँ ये ऑप्शन सही है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, ये भी सही है। एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, हाँ ये भी सही है, टीसीए साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी ठीक है। अब बात की ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
ये क्या करता है, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलाइजेशन होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन जो है एनएडीएस से एपीडीएस टू ट्रांसफर करेगा। और ये कहाँ पे होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस करेगा। तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है अपन को, इनकरेक्ट मैच बताना है। सब मेटा सेंट्रिक एल शेप बन जाएगा, मतलब कि मिडिल से थोड़ा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से, हाँ ठीक है। फिर है एलोसोम। एलोसोम क्या होता है, एलोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। एलोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लैम्प ब्रुस क्रोमोसोम क्या होता है, डिप्लोटीन बाइवेलेंट है, ये भी सही है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, oocyte ऑफ एम्फीबियन। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होते हैं वो जेंट क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट की सैलिवरी ग्लैंड में। तो ये क्या हो जाएगा, oocyte ऑफ एम्फीबियन नहीं, इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ये क्वेश्चन रिमूव हो गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में था, बट ये क्वेश्चन हट गया है। पर इसको देख लेते हैं कि जो ह्यूमन का डेंटिशन होता है उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है। ह्यूमन का जो डेंटिशन होता है वो होता है डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट और थीकोडेंट। तो थीकोडोंट, डाइफाइडेंट, हेट्रोडोंट, हाँ तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। डाइफाइडेंट मतलब दांत दो बार आते हैं, हेट्रोडोंट मतलब हर तरह एक दांत पाए जाते हैं, थीकोडोंट मतलब कि सॉकेट में इनबिल्ट रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोल रहे हैं कि कौन सा इवेंट है जो आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं देखने को मिलता है। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ठीक है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो डी हो जाएगा। लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, लिपिड का सिंथेसिस एसईआर में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो जाएगा डी, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, में many ribosome may associate with the single mRNA to form multiple copy of polypeptide simultaneously. Such string of ribosomes are called। इस तरीके की स्ट्रिंग को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग को पॉलीसोम बोल रहे हैं, सी हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है। बुचेरिया बेंटोप्टाई और बुचेरिया मलाई के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है वो वाइट करती है, ठीक है। तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ये खुद ही अपने हेल्दी टिश्यूज पे क्या अटैक करने लगता है, तो इसलिए इस वजह से इस डिजीज को ऑटोइम्यून डिजीज करते हैं, मतलब अपने इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। उसमें कौन कौन नहीं है, तो अल्जाइमर डिजीज जो है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, तो अपना ए ऑप्शन हो जाएगा। बाद बाकी रूमेटाइटिस, अर्थराइटिस, सोरियासिस और विटिलागो जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज है। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सेट नहीं है। बेसिकली कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, उसमें जो होता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सेम होगा, बट जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो ब्रेन ऑफ बैट है, मैन और चीता जो है उसका क्या है, उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बट जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। वही हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, फोर लिम्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता, इनका भी वही सेम चीज है, होमोलोगस है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। बट आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, तो इसमें डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, ये एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, कैसे हो गए, एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए जो कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। तो डी ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू वाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। बोल रहे हैं कि जो कर्ड की न्यूट्रिशन वैल्यू है किसके ऐड करने पे किसके द्वारा इंक्रीज की जाती है, तो विटामिन B12 के द्वारा इंक्रीज हो जाती है, तो ये हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। बोले कि मैनी वर्टिब्रेट की जो फोर लिम्स होती है वो किसके, उस फोर लिम्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो होमोलॉगी का एग्जाम्पल है। होमोलॉगी का क्या से, क्योंकि जो होमोलॉगी है उसमें क्या होता है, होमोलॉगी में जो अपना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बट फंक्शन जो है वो सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। वही चीज है इसमें, तो सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। बोले कि कौन से कैरेक्टर हैं जो ह्यूमन में इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है लास्ट क्वेश्चन 180, इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें जो हो जाएगा डोमिनेंस, हाँ डोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलील भी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, डोमिनेंस भी है, कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलील भी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना, 180 का बी हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो ये तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपना 2018 का सेट कर लिया है ना, 2018 का सेट कर लिया अपना पूरा बायो का। ठीक है, अब अगला जो अपन सेट करेंगे 2019 का सेट करेंगे बायो का। थैंक यू।